अष्टमः नवमः पाठः। अविश्वस्ते न विश्वसेत्। अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार एक जंगल में एक सियार भोजन के लिए इधर उधर भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तदैव सः मूषकाणां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। तभी वह चूहों के समूह को झुंड को देख करके उनको खाने के लिए सोचता है। तस्य मूषक समूहस्य राजा हृष्टः पुष्टः आसीत्। और उस समूह के राजा हृष्ट पुष्ट था, हट्ठा तगड़ा था, बलवान था। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति। सियार चूहों के झुंड को अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। तान मूषकान् खादितुम् इच्छन् सः मूषकाणां बिलस्य समीपम गच्छति। उन चूहों को खाने की इच्छा करते हुए वह चूहों के बिल के समीप जाता है। सः शृगालः किंचित चिन्तयित्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। और वह सियार कुछ सोच करके चूहों के बिल के बाहर सूर्य की ओर मुंह खोल करके खड़ा हो जाता है। चित्र में दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये चित्र में देखिए, वो सूर्य की ओर मुख करके यहाँ पे, और ये दो पैरों पे खड़ा हो जाता है। आगे देखते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकाः शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। और दूसरे दिन सुबह चूहे सियार को देख करके चकित हो जाते हैं। मूषक राजा तम पृच्छति। चूहों का राजा उससे पूछता है भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। आप इस प्रकार से क्यों खड़े हैं। शृगालः अवदत्। सियार बोला यदि अहम चतुरः पादान, यदि मैं चारों पैरों को धरायाम स्थापयिष्यामि, पृथ्वी पर रखूँगा, तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति, तो पृथ्वी नीचे चली जाएगी। अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसलिए मैं ऐसे स्थित हूँ। अन्य मूषकः पृच्छति। दूसरा चूहा पूछता है भवतः मुखम सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति। आपका मुख सूर्य की ओर क्यों है। आपका जो मुख है सूर्य की ओर क्यों है। मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति। और मुख आपका खुला हुआ क्यों है। शृगालः वदति। सियार बोलता है सूर्यम पूजयितुम मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति। सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुख सूर्य की ओर है। और वायुम च भक्षयितुम, और वायु को खाने के लिए पीने के लिए उद्घाटितम अस्ति, और मुख मेरा खुला हुआ है। वायु एवं मम भोजनम अस्ति, और वायु ही मेरा भोजन है। मूषका तम शृगालम नत्वा परस्परम वदन्ति। चूहे उस सियार को नमस्ते करके, प्रणाम करके आपस में बोलते हैं ऐसा शृगालः कश्चन महात्मा एवं, यह सियार कोई महात्मा ही है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य, हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर के अस्य सेवाम कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः, इसकी सेवा कर करके पुण्य को प्राप्त होंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषका प्रतिदिनम तम शृगालम पूजितुम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। और चूहे प्रतिदिन उस सियार की सेवा करने के लिए वहाँ पे आते थे। अवसरम च प्राप्य, और अवसर पा करके स धूर्तः शृगालः, व धूर्त सियार प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति स्म। और प्रतिदिन एक चूहा को खा जाता था।
केषुचित् दिवसेषु स श्रृगालः हृष्टपुष्टः अभवत्, और कुछ दिनों में वह सियार हट्ठा तगड़ा हो गया। इदं दृष्ट्वा मूषकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, और यह देख करके चूहे आपस में बातचीत करते हैं। एकः मूषकः मूषकराजं प्रणम्य अवदत्, एक चूहों के सरदार को, चूहा के राजा को प्रणाम करके बोला, हे महाराज, सः श्रृगालः वायुं भक्षयित्वा अपि हृष्टः पुष्टः अभवत्। वह सियार वायु पी करके ही हट्ठा तगड़ा हो गया है, परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, परंतु हमारी संख्या कम हो गई है। वयम शंकाशीला हस्मा, हम सब शंकाशील हैं, हम लोग को संदेह हो रहा है। मूषक राजा तान अवदत्, चूहों का राजा उनको बोला, अहम अपि एवं चिंतयामि, मैं भी इस प्रकार से सोचता हूँ। बुलाया